हैंड्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है सीईओ हैंड्स पाकिस्तान डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे डॉक्टर सर? साहब, सबसे पहले तो ये जो हैंड्स पाकिस्तान है इसकी बुनियाद 1979 में रखी गई जी, जी। और डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार बिल्लू साहब ने रखी गई, जी, जिनको जी। सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। जी, जी। अभी हमने एक पैकेज देखा जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आप हैंड्स पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए। उसके बारे में कुछ बताएं और वैसे भी अपने इदारे के बारे में तमाम देखने वालों को बताएं। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सनम, आपने और टीवी वन ने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया कि हम अपनी बात कर सकें, बता सकें कि हैंड्स क्या काम कर रही है। हैंड्स पाकिस्तान का ओल्डेस्ट इदारा है और लार्जेस्ट इदारा आप इसलिए कह सकते हैं कि अगर पिछले साल का देखें, हम कराची से शुरू हुए थे। कराची में 93 तक एक कमरे का ऑफिस था। आज पाकिस्तान भर में हमारी ब्रांचेज़ कोई 35 ब्रांचेज़ मौजूद हैं। 57 अज़ला में हमने पिछले साल काम किया है। 11,000 हमारे एम्प्लॉई हैं। इस अच्छा। वक्त भी हमने हमने कोई 74 लाख लोगों को पिछले साल अपने जो तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट होते हैं, तरक्की के मुतालिक प्रोजेक्ट होते हैं, पूरे कोई 16,000 विलेजेस या अर्बन सेटलमेंट में, कच्ची आबादियों में हमने काम किया है। हम मल्टी सेक्टोरल काम करते हैं, यानी सेहत पे भी काम करते हैं, तालीम पे भी गैर सूदी कर्ज़ों देते हैं ताकि रोज़गार लोगों का बहाल हो। शेल्टर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी गलियाँ जो गांव देहातों की मॉडल कम्युनिटीज़ बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, और पानी और निकासी आपका। और जब कभी डिज़ास्टर आता है मुल्क में, तो हम अब तक पिछले 2005 से, आपको याद होगा शायद 2005 का ज़लज़ला आया था, उसके बाद से अब तक हम कोई 39 डिज़ास्टर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में काम कर चुके हैं और अरबों रुपए का काम करते हैं माशाल्लाह। पिछले साल हम 4 अरब रुपए का तरक्याती बजट था हमारा, और इस साल हमने 4 अरब रुपए का तरक्याती बजट और 6 अरब रुपए का जो हमने सैलाब के साथ हमने टारगेट बनाया है, जिसमें से कोई 4 अरब रुपए का हम सैलाब में हम काम कर चुके हैं इनिशियली, जिसमें 41 अजला में पाकिस्तान के, जिसमें सिंध के 22 अजला हैं, बलूचिस्तान के 10 अजला हैं, पंजाब के, साउथ पंजाब के 3 अजला हैं, और केपी के जो हैं वो 2 अजला शामिल हैं। इस तरह अब में 41 अजला में हमने सेहत का काम किया, यानी मेडिकल कैंप लगाए हैं। कोई 7 लाख फैमिलीज़ को हमने इसमें बेनिफिट दिया है। हमने जो टेंट है, रूफिंग किट है, किचन के सामान होता है, वो कोई 3.5 लाख लोगों को मुहैया किया है। हमने हाउसिंग पे हमने कोई अभी 5,000 घर बन चुके हैं, और बाकी जो है कोई हम 2,76,000 घर सिंध गवर्नमेंट के ताउन से एग्रीमेंट हो चुका है हमारा, वो बन रहा है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। अच्छा। एक्सलेंट। 2,76,000 हाउसिंग। और इस तरह हम मॉडल विलेज बनाने जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन फेज़ में। तो अर्ली रिकवरी वाला फेज़ ख़त्म हो गया, और रेस्क्यू रिलीफ वाला, अर्ली रिकवरी वाला, और अब जो रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि अब उनको पूरा उनके नॉर्मल सिचुएशन में दोबारा वापस लाना। तो अगले 1.5 से 2.5 साल में हम 135 हमने विलेजेस सेलेक्ट किए हैं जो सैलाब ज़दा हैं, जो मुतासर हुए हैं। मोस्ट इफेक्टेड विलेजेस। वो सिंध में कोई 12 अजला में मौजूद हैं, पंजाब में 2 अजला हैं, बलूचिस्तान में कोई 5 अजला हैं, और केपी में 2 अजला हैं, इस तरह से। तो इन 135 में कोई मॉडल विलेज बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं कि अगर पूरा गोड या विलेज तबाह हो गया है, और जिसमें 100% घर तबाह हो गए हैं, तो वहाँ पे कोई 4-4.5 करोड़ चाहिए होते हैं एक विलेज के लिए, चार साढ़े जिसकी चार जी करोड़ हाँ, जिसमें जिसकी कितने घर आबादी बन कोई जाते 1500 के करीब होती है, सही। और घर को 150 से 200 घर होते हैं, जिसमें आमतौर 150 पे से 200 200 घर। घर होते हैं ठीक जी। है। तो इसमें हमें 4 करोड़, और अगर अगर कोई 50% तबाही हुई है उस गांव में, तो हमें कोई 2.5 करोड़ के करीब चाहिए होते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें, जैसे मैंने बताया कि हमें 2,76,000 घर बनाने का तो पहले ही सिंध गवर्नमेंट की ताउन की वजह से हमें मिल चुका है प्रोजेक्ट। और लेकिन उसमें हमें सेहत का काम करने के लिए लोगों की इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, ताकि सेहत के जो कारकुन हैं या वहाँ पे अस्पताल हैं, उनको दोबारा क्या उसको भी रिहेबिलिटेट उसको रेनोवेट करना चाह रहे हैं अस्पताल को? बेसिकली आप रिहेबिलिटेट चाह कर, रहे हैं प्रॉपर एक वो बन जी जाए, हाँ, मॉडल शहर जैसा विलेज बन बन जाए, जाए, विलेज मॉडल कम्युनिटी डेवलप हो जाए, ओके, बिल्कुल मतलब कि जी। स्कूल भी हो वहाँ जी, वहाँ जी। आपका क्या कहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी, सारी चीज़ें स्कूल भी बेसिक्स। रिहेबिलिटेट करना होता है, अस्पताल भी करने होते हैं। फिर अगर अगर उनकी एग्रीकल्चर तबाह हो गई, तो रोज़गार के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसको हम गैर सूदी से भी रोज़गार देते हैं, इमदाद से भी,
और हम ग्रांट दे के भी उनके तो लिए। वही मेरा अगला सवाल यही था कि जो हैंड्स पाकिस्तान है वो ज़्यादा फोकस करता है कि सही है, बेसिक ज़रूरियात तो पूरी कर दे लोगों को, लेकिन उनको उनके पाँव पे खड़ा करा दे जी, ताकि जी, वो बिल्कुल। रोज़ी कमाने जी, के लायक हो बिल्कुल। जाएं। हम जैसे हम कहते हैं कि हम मछली खिलाना नहीं सिखाते, हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, ताकि वो सस्टेन कर जाएँ, उनकी लाइवलीहुड इम्प्रूव हो जाए और 2.5 से 3 साल में वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ और फिर उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए और फिर अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल में वो आगे बढ़ें। तो ये खुद इन्हिसारी का एक पूरा मॉडल है, जिसको हम इंशाअल्लाह हमने ख़ासा अचीव कर लिया। मैं बता रहा था जैसे कि रेस्क्यू से रिलीफ़ तक जो है, अर्ली रिकवरी तक हम कोई 6 अरब रुपए के करीब हम खर्च कर चुके तो हैं। कितना अरसा और लगा आपको ये सारे काम या करने हमने में जो? 20 जुलाई से बलूचिस्तान में बारिशें शुरू हुई थी, तो हमने लसबेला से फॉलो करना शुरू किया था। 25 जुलाई से हमारा इंटरवेंशन शुरू हो गया था। शुरू में हम आर्मी के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि राशन डिस्ट्रीब्यूशन उस ज़माने बहुत फ्लडेड था, मुश्किल ब्रिजेज़ था। सारे टूटे हुए थे, सड़कें सारी ख़राब हो चुकी थी। तो आर्मी ने हमारे साथ मिलके पानी का इंतज़ाम और फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो किया बलूचिस्तान में। फिर हम सिंध में शुरू हो गई बारिशें और सैलाब आना शुरू हो गया, तो फिर सिंध में फिर हम शुरू हुए दादू से, फिर कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, खैरपुर, इधर जाए नौशेरा फ़िरोज़, नवाबशाह, तो सांगड़। आपने आपने तो अपने आँखों से देखा होगा, जी, जी। बहुत तबाही मची हुई है, जी, किस हाल में बेतहाशा। है ये लोग? मैं जिस दिन मैं ख़ास से कोई अगस्त के महीने में भी मैं गया था दादू, कोई 12-11 अगस्त की ज़माने था, 25 जुलाई से बारिशें शुरू हुई थी। तो मुझे ज़रा कश्ती पे जाना पड़ा। जो इंडस अच्छा, हाईवे है, अच्छा। वो डूबी हुई थी और 12 से 15 फीट पानी मौजूद है हाईवे के ऊपर। हम मुझे कश्ती में बिठाया गया, हमने लाइफ जैकेट पहनी, लोगों के बुरे हालात थे, आप सोच सकती हैं, हर एक को कश्तियाँ चाहिए थी अपने लोगों को निकालने के लिए, फँसे हुए लोगों को निकालने के लिए। हम एक अपने अपने स्कूल में गए, जो डबल स्टोरी स्कूल है, हुँ, और वो उसकी ग्राउंड फ्लोर पूरा डूबा हुआ था और सेकंड फ्लोर भी 1 एंड हाफ। हम कश्ती से उतर नहीं सके थे, अच्छा। क्योंकि उसकी बाउंड्री वॉल डूबी हुई थी, हम उसे दूर से देख सकते थे बस। यही देख रहे थे और गाँव सारे डूले हुए थे, लोग जो है सड़कों पे आ गए थे। अब औरतें और बच्चे और मर्द जब सड़कों पे आ गए, तो वो उनको टेंट देना का काम, उनको राशन देने का काम किया। अब उनके टॉयलेट्स की नीड्स थी, वो उनकी पूरी की। हम हुँ, यूनिसेफ के सबसे बड़े पार्टनर हैं सिंध में और बलूचिस्तान में, अभी भी हैं, उस वक़्त भी थे, वाटर सैनिटेशन के लिहाज से। सही। फूड राशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सबसे बड़े पार्टनर हैं। तो ये सबसे बड़े जो यूएन इदारे हैं और दुनिया के यूके एड है, जैसे जिसको आप एफसीडीओ कहते हैं, जो ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमें आज भी सपोर्ट कर रही है, उस वक्त भी करती थी। उनके साथ मिलके, यूएसएड के साथ मिलके, तो हमने ये सारे फ्लड रिलीफ का काम किया। और मुखय्यर हजरात बहुत बड़ी तादाद में हैंड्स को सपोर्ट करते हैं। कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर जो होता सीएसआर है, डिपार्टमेंट जो जिससे होते हैं। उन्होंने हमें बहुत मदद की, हम उन सब के तो मुझे शुक्रगुजार बताएं हैं। डॉक्टर साहब, देखें ये जो सैलाब ज़दगान है, अब जब आपको पता ना, जब चीज़ें उस वक्त हुई थी तो सब लोग बड़े एक्टिव हुए थे। अब इनका पहला रमज़ान है, जी हाँ। तो यकीनन मुश्किल गुजर रहा होगा। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हैंड्स पाकिस्तान का हाथ बढ़ाएं, आप भी इनके साथ मिलकर एफर्ट करें ताकि इनके लिए मज़ीद मुमकिन हो। तो ये तमाम एड्स आपको इन इदारों से आती हैं और जी। आम पब्लिक से आती है आपको जी, जी, एड? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अब हैंड्स एक मुख्तलिफ इदारा है, एक आम जी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जी, मुकाबले में। एक तो हम बहुत ही मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है इस लिहाज से कि हम बहुत सारे कंप्यूटराइज़ हैं। हमारा सही, हमारा एक-एक फ़ंड जो है बैंकिंग चैनल से आता है और बैंकिंग चैनल के ज़रिए जाता है, यानी शफ़ाफ़ियत बहुत ज़्यादा है। सही। हमारी ऑडिट रिपोर्ट अब वेबसाइट पे मिलती है, हमारे एक-एक अकाउंट की ऑडिट होती है, 20-20 ऑडिट कराए जाते हैं और इदारे में। और हर पैसा चूँकि बैंकिंग चैनल से जाता है, तो लीकेजेस के इम्कान बहुत ही कम बहुत होते हैं। कम है। और यही वजह है कि हमारे ये इंटरनेशनल डोनर जो और नेशनल डोनर्स हमें मदद करते हैं, हमें देते हैं फंड्स, क्योंकि वो और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, सिस्टम चाहते हैं। वो आम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देते, जो बोरियां भर के पैसे लाते हैं और बोरियां भर के पैसे बांटते हैं, तो इनका हिसाब किताब नहीं होता सही है। माजरत के साथ। तो ये ज़रूरी है कि तो लोग अब आप फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे इसमें हैं? एक अहम बात सर मैं बताऊं कि हमारे पास ज़कात का भी शरिया कंप्लायंस सिस्टम है। एक पूरी शरिया कंपनी है जिसको अलहम शरिया के नाम से, जिसमें मुफ्ती वसी और दूसरे मुफ्ती हजरात होते हैं, जो सही। हमारे जिन्होंने पिछले 5 साल में पूरा ये निज़ाम बनाया। तो ज़कात हम लेते भी हैं और ज़कात को शरिया के मुताबिक देते हैं, और मुस्तहिकीन तक पहुँचे, दूर दराज के जो मुस्तहिकीन होते हैं वहाँ तक देते हैं। हम वो नहीं काम करते कि जो सड़कों पे लोगों को खिला के बेगर प्रोफेशनल बनाए जा रहे हैं। हम वो काम करते हैं जो मुस्तहिक वाकई ज़रूरतमंद है और जो ज़कात के शरिया कंप्लायंस को पूरा भी करता है, हुँ, उसको हम देते हैं, वो ज़कात देते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आवाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रमज़ान है, हमें ज़कात देना फ़र्ज़ है सारे साहिब निसाब लोगों पर, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दें। और ज़कात की अब उनकी ज़कात की गारंटी है कि वो हुँ। मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि हमारा
निज़ाम मौजूद है, हम साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक सिस्टम मॉडल मौजूद बना है। के सिस्टम बना जी कर हाँ, चलते सिस्टम हैं, बना के ऐसे नहीं कि काम। बस थोड़ा काम इधर कर दिया, थोड़ा जी हाँ, काम इधर कर हमारे में दिया। बताऊँ सर, हमारे पास ये जो 6 सर्विस डिलीवरी एरियाज हैं, इनके 6 डिपार्टमेंट हैं। हर एक के स्पेशलाइज्ड लोग मौजूद हैं, यानी हेल्थ के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हजरात हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इंजीनियर हजरात पूरे हैं, उनके अलग पास है, अलग बिल्कुल, हैं, वो बिल्कुल, सब अलग। बिल्कुल। उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका चीफ अलग होगा। इसी तरह जो लाइवलीहुड पे जो काम करते हैं, रोजगार पे, उनका फिर अलग डिपार्टमेंट मतलब है। हर कोई हर अरे डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और एक साथ जी मिलकर हाँ, और बनता वो है हैंड्स प्रोफेशनल पाकिस्तान। हैं और वो मिलके एक मॉडल कम्युनिटी बनाते हैं, मॉडल विलेज बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी हैंड्स पाकिस्तान के कोई फ्यूचर प्लान्स है, यही जो हम बात कर रहे हैं सलाब ज़द खान के हवाले से, यही आपने फ्यूचर में लेकर चलना है इसको, या फिर मज़ीद कुछ सोचा हुआ है? जी, एक तो ये है कि रिहैबिलिटेशन के हवाले से जो अगले सैलाब ज़दगान के लिए दूसरी ये कि हम एक यूनिवर्सिटी लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसको हैंस इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के नाम से वो एचईसी ने अप्रूव कर दी। और अच्छा। हम चार्टर सिंध असेंबली हमें इस महीने इंशाल्लाह दे देगी। उसका मकसद ही ये है कि ये सारे काम जो नॉन प्रॉफिट के इदारे काम करते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, उनको प्रोफेशनल की ज़रूरत है। ऐसे बिल्कुल। प्रोफेशनल जो सिस्टम को कंप्यूटराइज सिस्टम को समझते हो समझे। और इम्प्लीमेंट करना जानते हो ठीक। प्रोफेशनली। तो मैं एक मिसाल बताऊं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ 85 लाख किलो 80,000 फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया, 6 अजला में सिंध के। हम हमारे यहाँ तो एक बिल्कुल। ऐसी वारदात नहीं हुई जो बिल्कुल हमने जी। कराची की फैक्ट्री में देखी कि 20 अफराद हलाक हो गए। यही बिल्कुल, तो ये इसीलिए प्रोफेशनल अप्रोच होती डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगी, और आपके सामने स्क्रीन पे छोटा टिकर आ रहा है जिसमें तमाम डिटेल्स, इनके अकाउंट डिटेल्स, इंटरनेशनल डोनर्स के लिए अलग, लोकल डोनर्स के लिए अलग, आगे बढ़ें, मदद करें, सोसाइटी को बेहतर बनाएं, अपने मुल्क को बेहतर बनाएं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। मौला या सल्ली व सल्लिम